ज्ञानोदय के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारा हिंदी दिवस का दूसरा प्रोग्राम है कविता यात्रा। आज हमारे साथ हैं कांचन त्रिपाठी और दिल्ली से उनकी बहन सुधा उपाध्याय। कांचन जी और सुधा जी को हमारा नमस्कार और आज इस प्रोग्राम को ज्ञानोदय के प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत धन्यवाद। कांचन जी और सुधा जी हमें आज हिंदी साहित्य के 3 प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताएंगे। मशहूर कवित्री महादेवी वर्मा, मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और मशहूर कवि गोपाल दास उर्फ नीरज। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि ज्ञानोदय एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये एक एनजीओ है जो साहित्य, कला और संस्कृति के विषयों पे फोकस करती है और हो सके तो पॉलिटिक्स, एक्टिविज्म और रिलीजियस सब्जेक्ट से दूर ही रहती है। हम आज डोनेशन की रिक्वेस्ट करने वाले हैं हमारी दूसरी एनजीओ नित्याशा फाउंडेशन। यहाँ पे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के पीड़ित हैं। इन बच्चों को दिन में 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, 3 बार ग्लूकोज स्ट्रिप से उनका शुगर का मेजर करना पड़ता है और ये बच्चे साधारण काफी बीमार होते हैं। टू डोनेट टू नित्याशा, मैं आपके स्क्रीन पे अभी एक छोटा सा पीपीटी डाउनलोड करूंगा। ये स्क्रीन फिर मैं वापस लास्ट में भी ऑन करूंगा ताकि आप देख सकें कि ये आप किससे डोनेट कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। कांचन त्रिपाठी हिंदी और उर्दू साहित्य में बहुत रुचि रखती हैं, खुद लिखती भी हैं और लखनऊ रेडियो और टेलीविजन पे काफी सारे प्रोग्राम भी किए हैं। ज्ञानोदय और गुलदस्ता उर्दू के लिए उन्होंने काफी प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लिया है। ज्ञानोदय की वो एक बहुत एक्टिव मेंबर है। सुधा उपाध्याय हिंदी कविता और कहानी लिखने का शौक रखती है। उनकी 2 किताबें अब तक छप चुकी हैं, पारदर्शी पहली और सपूमता का क्षितिज। इन पुस्तकों में छोटी छोटी कहानियां हैं और इनमें से कुछ कहानियों पर उन्हें दिल्ली प्रेस से अवार्ड भी मिला है। उन्होंने भी लखनऊ से रेडियो और टेलीविजन के लिए काफी प्रोग्राम किए हैं और आज हमसे दिल्ली से संपर्क कर रही है। चलो अब शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम कविता यात्रा। स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर को सन 1949 के दिन ये सोचा गया कि देश की राजभाषा क्या बनाई जाए। फिर हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। चूंकि हिंदी राजभाषा 14 सितंबर के दिन बनी थी, सन 1949 में बनी थी, लेकिन फिर 14 सितंबर के दिन ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और सन 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। तब से आज तक हिंदी दिवस मन रहा है और हम लोग इसी 14 सितंबर को भी यहाँ हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था और उसी परिप्रेक्ष्य में ये दूसरा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें हम महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन तथा गोपाल दास नीरज की कविता यात्रा की चर्चा करेंगे। उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। आइए हम अपनी इस कविता यात्रा की शुरुआत महादेवी वर्मा की कविता से करते हैं। महादेवी वर्मा की बहुचर्चित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, जो कि उनके नाम का पर्याय बन चुकी है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें बहुत ही सुंदर कविता है और इसमें इन्होंने अपने आप को, अपनी तुलना एक बादल के टुकड़े से किया है। वो नीर, उस बादल में जो पानी होता है वो इनकी आंखों का जल है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली।
मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनकी एक बहुत ही सुंदर रचना है जिसको कि पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। ये कवियत्री थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, साहित्यकार थी और इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी बहुत किया है। आपका जन्म 26 मार्च सन 1907 को हुआ है और उस दिन होली का दिन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घर में 7 पुश्तों से कोई किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। पहली बार 7 पुश्त बाद इन महादेवी जी का जन्म हुआ, तो इनको देवी के नाम पर इनको महादेवी इनके पिता ने इनका नाम रखा और इन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया तथा इनकी बहुत सुंदर पढ़ाई हुई। और ये कहते हैं, अभी सुधारी शायद मुझसे पूछ रही थी कि हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये सच है कि महादेवी जी के पिता एक प्रगतिशील विचारों के थे? हाँ, उनके पिता बहुत प्रगतिशील विचार के थे और उन्होंने उस समय उनको इतना अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। इंदौर के कॉन्वेंट से इन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर घर में रह के उर्दू, फारसी, संस्कृत और कला, अब इसमें कि ये कहते हैं विभिन्न प्रकार की कलाओं को, इनको मूर्ति कला का और पेंटिंग का सब चीजें, बहुत सी रेखा थी, सब चीजें इनको आती थी और इन्होंने सब चीजें घर में उनके पिता ने उस समय इनको सिखाई और उच्च शिक्षा लेने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद भेज दिया। और उस समय ये छात्रावास में, हॉस्टल में रह के इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की पढ़ाई की। और फिर इनके क्या कहते हैं, पढ़ाई होने के बाद क्या कहते हैं, इनका मन जो था वो परिवार में नहीं लगा। एक प्रश्न है मेरा कि मैंने सुना है कि वो बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली थी, क्या ये सही बात है? हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि जब इनका विवाह हो चुका था, इनके पति डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, जो कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज से ही डॉक्टर थे और जिन्होंने आजीवन विवाह भी नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पति ने भी विवाह नहीं किया और इन्होंने अपने पति से जो भी कहा हो, कि जो कि एक रहस्य है आज तक, कि ये वैवाहिक जीवन में नहीं रहना चाहती हैं। ये शुरू से इन्होंने एक संत का जीवन व्यतीत करने की ठान ली थी। इन्होंने जीवन भर सफेद साड़ी पहनी और जीवन भर कभी शीशे में मुंह नहीं देखा। ये इतना बड़ा इनका ये था। और इन्होंने क्या कहते हैं, गांधी जी के ये संपर्क में आई और गांधी जी ने कहा कि भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी बनने से बनने से अच्छा है कि आपने जब इतनी शिक्षा ग्रहण की है तो आप समाज के लिए कुछ करिए और समाज को कुछ दीजिए, स्त्रियों को कुछ दीजिए, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के शक्तिकरण के लिए आप। और गांधी जी के ही कहने से इन्होंने फिर से अपना इसी जीवन में अपना जीवन व्यतीत किया और प्रयाग विद्यापीठ की स्थापना की, जिसकी ये प्रिंसिपल थी और वहां पढ़ाती भी थी। आजीवन इन्होंने शिक्षा का काम किया और शिक्षा के साथ इन्होंने और भी बहुत से ऐसे काम किए जिससे महिलाओं का उत्थान हुआ हो। और क्या कहते हैं, जब लेकिन इनको कविताओं में बड़ा इंटरेस्ट, बहुत एक प्रश्न आता है मन में कि क्या महादेवी जी को पशु पक्षियों और प्रकृति से प्रेम था? हाँ, इनको पशु पक्षी प्रकृति से बेहद प्रेम था। ये एक दार्शनिक इनकी जो दार्शनिक भाव था इनके मन में, जिसमें कि प्रकृति से प्रेम, इन्होंने अभी मैंने पहले ही एक मैं नीर भरी दुख की बदली सुनाया है। और विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, इतना बड़ा आकाश है उसमें मेरा कोई कोना नहीं है, मैं तो बदली हूँ, बस मैं तो बरस के खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती हूँ। ये इनका एक दार्शनिक भाव है। और बच्चों के लिए, सबके लिए इन्होंने लिखा है। और सभी पशु पक्षी, अनेक पशु पक्षियों पर इन्होंने लिखा है। इन्होंने इनके जो छोटी छोटी कहानियों के पात्र भी, गौरैया है, तोता, मैना और गिलहरी तक पर इन्होंने कहानी लिखी है, कविताएं लिखी हैं। और क्या कहते हैं, पालतू पशुओं पर भी, गाय पर, कुत्ते पर, सब पर इनकी कविताएं इनकी कलम चली है। इन्होंने, इनकी कलम ने हर पक्ष को, हर उसको पूरा किया है। एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि क्या दार्शनिकता के साथ साथ
उनके हास्य विनोद का भी कोई उदाहरण है आपके हाँ पास? हाँ, उनके हास्य विनोद में भी का भी कई उदाहरण हैं। मैं कुछ बताती हूँ आगे आपको। और इन्होंने महादेवी जी ने मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक ऑनरेरी मतलब वे से इसका संपादन किया। इसका कभी कोई इन्होंने धन लाभ नहीं लिया। और उसके बाद इन्होंने सारे साहित्यकारों को मिला के एक गोष्ठी बनाई जिसका नाम साहित्यिक संसद रखा गया, जिसमें सब साहित्यकार आते थे। और महादेवी जी ने बहुत सुंदर रचनाएं की, बहुत लोगों को प्रेरित भी किया है कि, और इन्होंने हर विधा में, चाहे वो गद्य हो पद्य हो, सब में लिखा है। और संगीत में निपुण होने के कारण इनकी कविताएं, इनके गीत सब बहुत सुंदर छंदबद्ध है और गाए जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, इन्होंने एक कविता लिखी है, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। कितने करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व बार, जो तुम आ जाते एक बार। और महादेव आप कुछ पूछ रही थी ना कि वो कोर्स। हाँ, हाँ तो कांचन जी, हाँ मैंने कहीं ये सुना था कि उनकी महादेवी जी की कविताएं स्कूल और कॉलेज के हिंदी सिलेबस में सिखाई जाती है। इसके बारे में कुछ विस्तार से हमें और हमारे ऑडियंस बताएंगे? महादेवी जी ने छोटे से बच्चे से लेकर बीए एमए तक लिखा। और महादेवी जी के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। यूपी बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, हर बोर्ड में आपकी कविताएं, आपके गद्य पद्य पढ़ाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी आप हैं। सब जगह महादेवी वर्मा साहित्य के हर, हिंदी साहित्य के हर उसमें छाई हुई है। और आज भी इनको लोग बहुत ही रेस्पेक्ट से, बहुत ही इज्जत से याद करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और आप एक हिंदी साहित्य का एक बहुत ऊंचा स्तंभ है, बहुत मजबूत स्तंभ है। और काव्य संग्रह यामा के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपने बहुत सी प्रमुख कृतियां हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, बहुत सी इसमें जो है कोर्स में पढ़ाई जाती है। और छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत सा लिखा है। और बहुत, इनको बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड। और मुझे अच्छी तरह से याद है, ये बड़े मेरे लिए गर्व की बात है कि जब आपको भारत भारती पुरस्कार मिला था लखनऊ में, तो मैं भी उस कार्यक्रम में थी। और मेरे सामने ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनको ये पुरस्कार दिया था। और मुझे आज भी याद है, ये सफेद रंग की साड़ी पहने थी जिस पर हरे रंग से चेक बना हुआ था। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला था उस वक्त, जो सुधा जी ने जो इसमें हास्य विनोद का भी, उनमें वो बहुत वाक्पटु थी, कुछ भी कहिए तो बहुत जल्दी उसका जवाब बहुत सुंदर हंस के देती थी। और इतने शब्द और इतना ज्ञान था उनके पास कि हर चीज बहुत अच्छे से कहती थी, प्रस्तुत करती थी। तो उन्होंने उसके बाद जो भाषण दिया था महादेवी जी ने, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी को तो मैं बचपन से जानती हूँ, जब ये हिंदू थी। और इन्होंने एक वो, सॉरी मैं जस्ट पानी पी रही हूँ। और इन्होंने उस समय अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, तो एक वानर सेना नाम की एक सेना बनाई हुई थी, जो बच्चों की सेना थी। और जो कि जाके बड़े लोगों, ब्रिटिशर्स के और बड़े अधिकारियों की बातें बच्चे सुन के आते थे, खड़े होते थे इधर उधर और आके यहाँ के लोगों को बताते थे। तो ये तो बोली, ये छोटे तब बस इतना फर्क था। और उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में बहुत सब सारे मंत्रीगण, नेतागण और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें
सब लोग विश्वास, बहुत सारे लोग थे उसमें, सभी उसमें उन्होंने कहा कि बस तब और अब में ये फर्क है, तब ये छोटे छोटे वानरों से घिरी रहती थी, आज ये बड़े बड़े वानरों से घिरी रहती है। और पूरा हाल उस वक्त, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। तो ये तो है उनके बात करने के ढंग का एक उदाहरण, कि वो इतने अच्छे से बात करती थी कि लोग सुन के हंस पड़ते थे। और इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों पे, सुधा जी ने भी जो पूछा, पशु पक्षियों पर लिखती थी, और उन्होंने बहुत सारे कोई कविता पशु पक्षियों के ऊपर लिखी हुई कोई हाँ, कविता अगर आपके पास हो तो सुनाइए। एक बच्चों के लिए इन्होंने लिखी थी, बया हमारी चिड़िया रानी, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। वो बस बात को सुन, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, बया हमारी चिड़िया रानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी, बया हमारी चिड़िया रानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी, बया हमारी चिड़िया रानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे, फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। ये बहुत सुंदर बया पर इन्होंने लिखी है, लेकिन इसमें साथ में ये मानव जाति के ऊपर भी लिखा है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं तो हम सब लोग अकेले रह जाते हैं। ये उन्होंने उस चीज का भी इसमें एक अंश दिया है। और तब कोई तो हमारा देखभाल करता है, उसमें उन्होंने उन नन्हे मुन्ने बच्चों को ही कहा है कि हम कोई और देखभाल करता है, हमारे अपने बच्चे कहीं दूर चले जाते हैं, इसको लिखा। और ये बात बहुत हुई, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सन 52 में इनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत किया गया था। और सन 56 तक की भारत सरकार द्वारा साहित्यिक सेवा के लिए सन 56 में इनको पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई। और महादेवी जी की लघु कथा चीनी फेरी वाला, चीनी मीन्स चाइनीज है, चीनी फेरी वाला के ऊपर मृणाल सेन ने बहुचर्चित बंगला फिल्म नीले आकाशे नीचे भी बनाई। और जीवन पर्यंत साहित्य की सेवा करने वाली महादेवी जी ने 11 सितंबर सन 1987 को अंतिम सांस ली, और उनके जाने से हिंदी साहित्य ने आधुनिक युग की मीरा को खो दिया। और मैं अंत में उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। और सीमा है लघुता का बंधन, है अनादि तू मत घड़िया गिर, मैं दिल के अक्षय कोशों से तुझ में भर देती हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। तू जल जल जितना होता है वह सभी आता छलना में, मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्जवल स्मित में घुल मिल, मधिर मधिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी जी का हम ये इसको वार्ता का यहाँ विराम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि महादेवी जी की रचनाओं के दीपक हमेशा जलते रहेंगे। हम उनको शत शत नमन करते हैं। आज इस ज्ञान आदाब के मंच से हमने उन्हें याद किया, इस बात का हमें बहुत प्रसन्नता है। अब हम सुधा जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमें कुछ हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, हम उनके कृतित्व और उनकी व्यक्तित्व के बारे में कुछ हमें बताएं और उनकी कुछ चर्चा करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज जिन 3 श्रेष्ठ कवियों के बारे में कविता यात्रा की शुरुआत हुई है, तो ये तीनों कवि हरिवंश राय बच्चन और नीरज जी और महादेवी वर्मा, इन तीनों का हम दोनों को पर्सनली सामने से समक्ष रूप में आशीर्वाद मिला है। और ये तो कंचन बताएगी, जैसे बताया कंचन ने महादेवी जी के लिए, तो वैसे ही बच्चन जी के लिए भी हम लोग बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ गए थे और बच्चन जी से भी मिले हैं। और
नीरज जी के साथ, तो मैंने स्टेज भी शेयर किया है। मैंने उसी स्टेज से कविता भी पढ़ी थी उनके सामने, मुझे उनका भी आशीर्वाद मिला है। और अब मैं बच्चन जी के बारे में ये बताऊंगी कि बच्चन जी को सबसे पहली बात, बड़ी भारी ये विसंगति है कि बच्चन जी हिंदी के बहुत महान कवि थे और छायावाद के पुरोधा थे। छायावाद की कविताएं जो कि महादेवी वर्मा के भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कंचन ने भी बताई आपको, वैसे छायावाद का ही ये भी पुरोधा माने गए हैं। और लेकिन विसंगति ये है कि इनको सबसे ज्यादा रुचि इंग्लिश पढ़ने में थी। हालांकि इनकी एजुकेशन बचपन में इनके गांव प्रतापगढ़ के बापूपट्टी में इनकी जो शिक्षा आरंभ हुई थी वो उर्दू से हुई थी, लेकिन इनका इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट था कि आगे चल के इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए किया। और फिर W.B. येट्स की पोयम को के बारे में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD किया और उसके बाद जब वो आए तो उन्हें बहुत ये शौक आया कि हम इंग्लिश की कविताओं को, इंग्लिश के लेखों को हिंदी का रूपांतर, हिंदी में अनुवाद करें। तो इसी शौक से उन्होंने शेक्सपियर की मैकबेथ और अथेलो का हिंदी रूपांतर किया। फिर इंग्लिश में लिखी हुई गीता से भी उन्होंने गीता का भी, भगवत गीता का भी हिंदी रूपांतर किया। और इसी टाइम पर उनके हाथ फिट्जजेराल्ड की इंग्लिश में लिखी हुई उमर खयाम की कविताएं, रुबाइयात मिली। उन्हें उमर खयाम की रुबाइयात इंग्लिश में मिली। आप कुछ कह रही थी ना उमर खयाम की रुबाइयात, या नहीं वो कि आप कुछ पूछ रहे थे उनकी कैसे उनकी जो मधुशाला जो लिखी, हाँ, उन्हें मधुशाला जो लिखी उन्होंने, रुबायत का तर्ज क्यों वापरा उन्होंने, ये क्यों? हाँ, ऐसे 4 लाइन। हाँ जी, बस इसी बात पे ही मैं बताने ही जा रही थी। वही बात आपने मुझसे पूछ भी ली कि जब इन्होंने फिट्जजेराल्ड की रुबाइयात इंग्लिश में पढ़ी तो इनका मन आया कि इसको हिंदी में हम अनुवाद करें। तो इन्होंने इंग्लिश से हिंदी में जब अनुवाद किया तो वो बहुत पॉपुलर हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। उस समय के नौजवान, हर नौजवान के मुंह पे ये रुबाइयां थी। तो इसी के बाद ही इंग्लिश में फिट्जजेराल्ड ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो जब इन्होंने फिट्जजेराल्ड की इंग्लिश में रुबाइयात पढ़ी तो इनके मन में आया कि अब ये इंग्लिश, इन्होंने वो एक्चुअल में तो उन्होंने फारसी में लिखी थी, फारसी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुई तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट इन्होंने किया। तो जब इसके लिखने के बाद शायद उनके मन में कुछ चला होगा, फिर उन्होंने उसी समय मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी। इसी बीच जो मधुशाला लिखी वो लोगों को बहुत पसंद आई। और रुबाई यानी 4 लाइन की कविता, 4 लाइन की कविता को रुबाई कहते हैं। रुबाइयात जो कि उमर खयाम से इन्होंने की कविता, उनकी रुबाइयात को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। तो इन्होंने मधुशाला भी 4 लाइन की ही पंक्तियों से मुक्तक लिखे हैं। उसकी मधुशाला में खासियत ये है कि मधुशाला में उन्होंने, हम ये जानना चाहते हैं, शायद आप पूछ रहे थे मधुशाला, इन्होंने ऐसा कुछ मधुशाला ही। पहले आप सुन लेते मधुशाला उनसे पहले। अच्छा, आप सुना लीजिए। सुधा जी, आप मधुशाला सुना दीजिए। हाँ, मैं मधुशाला आपको सुनाती हूँ। मधुशाला की खासियत यह है कि 4 लाइनों के बाद हर आखिरी लाइन में मधुशाला वर्ड आता है और इसमें हाला, प्याला, मधु बाला, साकी वाला, यही शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने ये एक इश्क़े हकीकी की एक कविता बड़ी सी लिखी है। इसको मैं सुनाती हूँ। अच्छा, मधुशाला में आप बता सकती कितनी रुबाइयात हैं? पूरे कितने? मधुशाला में 135 रुबाइयां हैं, जो कि एक कवि के लिए बहुत बड़ी बात है कि 135 बार मधुशाला वर्ड ही आना, बार बार रिपीटेडली, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि इन्होंने, और इसपे बहुत सारे रूपक
इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत मेटाफर है इसमें। उन्होंने मधुशाला को संसार माना है, ईश्वर माना है। हाँ, मैं मधुशाला की कविता ये लाइन पढ़ रही हूँ कि एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। मदिरालय जा हाँ, ये मधुशाला की फिर आगे का एक मुक्तक है ये कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगी मधुशाला। उनका मधुशाला का मतलब उनका ईश्वर से है यहाँ पे। और उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे कहते हैं कि रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है। तो इसी तरह की किसी भी रास्ते से चलिए, और जब आपका अंत है, जब उस समय तो आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आप उस सत्य के पास जब पहुंचेंगे, वही जीवन का सत्य है। ये जीवन के सत्य के लिए उन्होंने बताया है। और बहुत सी उन्होंने एक बात आप शायद पूछ रहे थे। नहीं, इन्होंने जवाब तो दे दिया है कि ये मधुशाला में तो उन्होंने ये जैसे बोलते हैं ना कि एक बार के बारे में, जो इंग्लिश में आप बार बोलते हैं, तो उन्होंने ये जो एक मेटाफर वापरा है, हाँ, मेटाफर है जी। तो ये उनके माइंड में कैसे आया, ये मुझे जरा आप समझा सकते हैं कि उनकी माइंड में ये मेटाफर कैसे आया? ये जो उमर खयाम जी की रुबाइयात है, तो ये कभी भी ये उनके जो मतलब है वो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में, जिंदगी की कठिनाइयों में आने के बाद आप जो भी है वो मतलब हालावाद की तरफ, शराब की तरफ, उसकी तरफ चले जाते हैं, साकी और उसकी तरफ। और इनकी कविता जो है, जो मधुशाला है, वो इस उमर खयाम के थॉट से बिल्कुल अलग है। उनका कहने का मतलब है कि संसार में जितनी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, और जिसका सबका जो निवारण है, जो सबको खत्म करना है, तो आप मधुशाला जाइए। मधुशाला यानी ईश्वर का स्थान, और उनका प्रेम का सागर है मधुशाला। मधुशाला इसलिए उमर खयाम से बिल्कुल अलग है। और ये मधुशाला उन्होंने रूपक बनाया ये लिखने के लिए कि संसार में जितनी परेशानियां हैं उससे हम कैसे निकल सकते हैं। इसमें अलग अलग शब्दों में उन्होंने ये लिखा है कि जिससे मधुशाला का मतलब एक जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वर्ड मीनिंग की तरह जिसको लेना है, वो ये मधुशाला ना पढ़े, ना वो इसके बारे में डिस्कस करे। जो इसकी गूढ़ता को, इसके डीप मीनिंग को जो जाने, वो ही इसका रसपान करे। और ऐसे ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, उन्होंने अपनी कविता में ही ये लिख दिया है। और जैसे लिखा है उन्होंने, 2 दिन ही मधु मुझे, अब देखिए जीवन कितना छोटा है, इसका उन्होंने एक ये उदाहरण में लिखा है कि 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी बाला, भरकर अब खिसका देती है वो मेरे आगे प्याला, नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। यानी जीवन कितना छोटा है, और बुढ़ापा आ जाता है तो हम कितने लाचार हो जाते हैं, कितने हमारे साथ विसंगतियां हो जाती हैं। जब घर के ही लोग किसी बूढ़े को परेशान होते हैं उसको वो करने से, उसके काम करने से, उसी तरह ये बात उन्होंने लिखी है। और आगे उन्होंने एक बात ये उन्होंने लिखा है, नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों की हाला, नहीं चाहता धक्के देकर छीनूं औरों की प्याला, साकी मेरी ओर ना देखो मुझको तनिक मलाल नहीं, साकी मेरी ओर न देखो मुझको तनिक मलाल नहीं, इतना ही क्या कम है आंखों से देख रहा हूँ मधुशाला। मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जैसे आप पूजा करते हैं या आप नमाज पढ़ते, तो बहुत सारी चीजें करते हैं उसके लिए। और जब जो आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो बस ये खुश है कि उसके सामने ईश्वर है, उसके सामने, और वो उसकी पूजा की विधाएं नहीं कर पा रहा है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि गालिब ने भी लिखा है कि वो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है,
रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। तो वही बात यहाँ पे बहुत सारे शायर अलग अलग तरह से लिखते हैं, लेकिन उनके सबकी भावनाएं एक ही मिल जाती हैं कहीं कहीं। और आप पूछिए क्या होता है। नहीं, क्या कहते हैं, अब उनकी कुछ लाइनें हैं जो मैं खुद सुनाना चाह रही हूँ, अरे, very good. मुझे कुछ याद आ रही हैं, तो मेरा भी मन है कि मैं इनकी क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के मधुशाला की कुछ पंक्तियां मैं भी सुनाऊं, और आपने याद दिलाया है तो हम भी इसमें मिल रहे हैं इसमें सुनाने में। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला, एक बार बस मदिरा लेके आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेते दामन उसका मधुशाला, देखूं कैसे थाम न लेती। जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, और जितनी उर्मे भावुकता हो उतना सुंदर है साकी, और जितना जो है रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला, जितना ही जो रसिक है उसको उतनी रसमय मधुशाला। बहुत अच्छा। और मैं आगे बच्चन जी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि बच्चन जी मानते थे कि उनकी कविता मधुशाला को पाठ करने से, मधुशाला पढ़ने से भविष्य के सारे भय भाग जाएंगे, और भूतकाल में यानी पास्ट में जो भी आपको दारुण दुख या बहुत ज्यादा दुख जो मिला है वो सब दूर हो जाएगा। बच्चन जी की मधुशाला में एक सुखानुभूति है, एक सुख की अनुभूति है, और मस्ती है, उमंग है, कहीं कहीं निराशा और जीवन से की क्षणभंगुरता भी है, लेकिन ये भावना प्रेरणा में बदल जाती है और जीवन में सक्रिय होना सिखाती है। कभी भी मधुशाला जीवन में निष्क्रिय होना नहीं सिखाती है। जो मधुशाला का गलत मीनिंग करते थे उनके लिए बात ये थी, लेकिन उनके एक्चुअल में मधुशाला के लिए, और जिससे जैसे कि तुमने कंचन जी ने सुनाई कि वो मेरी भी प्रिय पंक्ति है कि जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला, यानी जितनी जीवंतता, जिसके अंदर जीवन जीने की जितना सलीका है, इतना जीवन जीने की तरीका है जिसके अंदर, वो ही ये जीवन उसी का है, वो ही इस जीवन का आनंद ले सकता है। जैसे संस्कृत में लिखा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो जितना वीर होगा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके अपने जीवन को व्यवस्थित करके जीने की जिसको कला आएगी वही जीवन ठीक से जी सकता है। बच्चन जी ज्ञान और संवेदना को मिलाकर उन्होंने अपनी कविता का ये कविता लिखी है, रचना की है मधुशाला की। मदिरा बच्चन जी के लिए एक महा औषधि है जो हर तरह की बीमारियों को दूर कर सकती है और मानवता का उद्धार कर सकती है। यह रुबाइयां धर्म के नाम पर फैली दूरियों पर व्यंग और स्नेहपूर्ण रहने का सामाजिक संदेश है। यही मैं कहना चाहूंगी। ये पंक्तियां है ना उनकी, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद। हाँ हाँ बिल्कुल है। हाँ हाँ। और अब हम इनको बच्चन जी को यहीं पर इनकी वार्ता यात्रा को यही विराम देना चाहेंगे, और हम अब थोड़ा सा नीरज जी के बारे में बात करें, नीरज जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के, जिससे कि हम अपने सब श्रोतागण पाठकों को नीरज जी से भी उतना ही परिचित रूबरू कराइए। आप नीरज जी से रूबरू कराइए। तो इस वक्त याद कर रहे होंगे नीरज की तो है। तो आइए हम सब गोपाल दास नीरज की जीवन में उनके कृतित्व के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जाने और उनकी इस बातों को हम लोग सुने हैं। गोपाल दास नीरज, उनका गोपाल दास सक्सेना थे, उनका नाम था गोपाल दास सक्सेना, उपनाम नीरज था। और उनके क्या कहते हैं, उन्होंने नीरज अपनी सब पंक्तियों में नीरज शब्द का इस्तेमाल भी किया है,
और बहुत ही सुंदर हिंदी, उर्दू हर जबान पर उनका बराबर अधिकार था। और उन्होंने कहीं, और उनकी जबान को ही गंगा जमुनी कहा गया है, और उनकी बहुत फ्लो था उनकी लैंग्वेज में, और हर आम आदमी को भी उनकी कविताएं बेहद पसंद आती थी। जो जिसको लिटरेचर आता हो, साहित्य का ज्ञान हो या कम ज्ञान हो, सब लोग उनकी कविताएं पढ़ते थे। मैं उनकी शुरुआत कर रही हूँ, मैं उन्हीं की चंद पंक्तियों से। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जाति पाति से बड़ा धर्म है, जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी में बड़ा यहाँ एक छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। नीरज की सुंदर पंक्तियों के साथ हम बता रहे, नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को उत्तर प्रदेश के एटा में पुरौली गांव में हुआ था। और उनके पिता जो ब्रिज किशोर सक्सेना थे, उनका बचपन में ही नीरज के बचपन में ही उनका निधन हो गया था, और ये मात्र 6 वर्ष के थे। इसलिए इनको बेहद आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा, और पैसों की दिक्कत होने के कारण इन्होंने बचपन में हंसने खेलने के दिन में हर मेहनत मजदूरी हर तरह के काम किए। ये बीड़ी सिगरेट तक बेचते थे, पोस्टर लगाते थे, और गंगा नदी में डुबकी लगा के जो श्रद्धालु लोग पैसे चढ़ा के जाते थे वो भी निकाल के लाते थे। इस तरह इन्होंने अपनी बहुत सारे काम किए, और क्या कहते हैं, इन्होंने अपने जीवन में, लेकिन ये आगे पग पग आगे बढ़ते गए, और अपनी पढ़ाई में बहुत तेज थे। लेकिन गोपाल दास जी ने आपको एक तो पूछ रहा था, उनके अध्यापक, आपने पूछा था ना उनके अध्यापक ने क्या कहते क्या उनके, मैं पूछ रही हूँ तुमसे, क्या उनके गुरु या शिक्षक ने कहा था कि मुझे अध्यापक बनने पर गर्व है? हाँ, यही बात मैं बता रही हूँ। उनके अध्यापक बनने पर एक गर्व की जो कथा है वो ये है कि जब वो एक बार वो 1 नंबर कम आने से पास नहीं हो सके, तो वो अपने अध्यापक के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मेरा 1 नंबर बढ़ा दीजिए, जिससे कि मैं पास हो जाऊं और मेरी फीस जो कि उनकी माफ थी, स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे वो। तो उन्होंने कहा अगर आप हमारा 1 नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे फीस देनी पड़ेगी। तो उनके जो अध्यापक थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं 1 नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा तो मेरी फीस? बोले कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। और उसके बाद उन्होंने उनकी फीस दी और इन्होंने पढ़ना जारी रखा, और ये पढ़ लिख के बहुत आगे तक गए। इन्होंने बहुत ही कठिनाई से टाइपिस्ट की नौकरी की, क्लर्क की नौकरी की, फिर इन्होंने हिंदी में MA किया DAV कॉलेज कानपुर से इन्होंने MA पास करने के बाद ये कवि के रूप में बहुत ही प्रचलित हो चुके थे। तो एक बार ये अपने गांव गए और किसी ने बताया ये नीरज है। तो वो जो अध्यापक थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने इनको पहचाना नहीं। तब इन्होंने कहा मैं गोपाल दास हूँ, जिसकी फीस आपने दी थी और जो पढ़ लिख के आपके सामने आज खड़ा है। तो तब उस समय उन अध्यापक ने कहा था मुझे आज अध्यापक होने पर गर्व है। इनको देख के तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है इनके जीवन की, और बहुत ही, और इसलिए इन्होंने बचपन से इतना संघर्ष और इतनी गरीबी देखी थी, इसलिए ये जीवन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे। और हालांकि इनको क्या प्रेम गीत का मसीहा कहा जाता है, प्रेम गीत का सम्राट कहा जाता है, लेकिन इनके अंदर हर तरह के, उन्होंने देश पर भी कोई कुछ लिखा है? प्रेम गीत के तो सम्राट है ही। प्रेम गीत के साथ साथ इन्होंने देश प्रेम के लिए भी लिखा है। और क्या कहते हैं, और इस मैं बताऊंगी आगे, इस पर आ रही हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, उस दिन एक बार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें क्या कहते हैं ये बैठे हुए थे, और एक साहब ने इन्हें बुलाया और इनकी कविता सुनने के बाद कि तुम क्या करते हो? तुम कभी टाइपिस्ट हो, कितनी तनख्वाह पाते हो? बोले बस 67 रुपए पाता हूँ, 67 रुपीज पर मंथ।
तो बोले अच्छा ठीक है, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें हिंदी का लिटरेरी असिस्टेंट बना दूंगा और 130 रुपए महीना तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, जस्ट डबल, एकदम दुगनी तनख्वाह बताती उन्होंने। और ये बिल्कुल घबरा गई, मतलब चौंक गए, घबरा गए, चौंक गए। तो और आप जानते हैं ये इनको नौकरी देने वाले शख्स कौन थे? ये थे उस जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी साहब। इन्होंने आपको ये नौकरी दी और जिससे कि इनकी बहुत समस्याएं का समाधान हो, क्योंकि पैसा इनके बहुत अड़चन आती थी पैसों की इनको। और उसके बाद तो इनको जोश, फिराक, कतील सिपाही, जिगर मुरादाबादी जैसे बड़े बड़े शायरों का बेहद प्यार मिला और सब इनको इनकी कविताओं से, इनके गीतों से सब बहुत खुश होते थे। और इन्होंने बहुत सारे इनकी कोई कविता सुनाइए। सुना देती हूँ मैं। और इसके बाद ये अलीगढ़ में इन्होंने काम, जब ये नौकरी करने लगे तो फिर अलीगढ़ में ही इन्होंने घर बनवा के रहने लगे। और क्या कहते हैं, और इन्होंने सब उस पे लिखा है, क्या कहते हैं, सब विधाओं पर आपने कविताएं लिखी हैं। उनकी पहली फिल्म नई उम्र की नई, उन्होंने सब विधाओं पर कविताएं लिखी। फिर इनको फिल्म के लोग बहुत पीछे पड़ गए कि आप अपनी कुछ कविताएं हमको दे दीजिए। तो इन्होंने कहा आप ले लीजिए। उनका नहीं, आप हमारी गीत फिल्म में और गाने भी लिख दीजिए। फिर इन्होंने ये बम्बई चले गए और बॉम्बे जाके इन्होंने अपनी पहली फिल्म नई उम्र की नई फसल के लिए गीत लिखे और ये कारवां गुजर गया तो बहुत ही फेमस हुआ था। उसके बारे में तो मैं उसी फिल्म में था, ये तो शायद उसी फिल्म में था। हाँ, नई उम्र की नई फसल का भी। और फिर देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त गुजर जाएगा, ये भी बहुत लोकप्रिय गाना था। लेकिन इसी फिल्म में एक और गीत है जिसका कि मैं उल्लेख करना चाहूंगी। ये गीत है आज की रात बड़ी शोख बड़ी है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। ये गाना जो है इतना रोमानियत से भरा हुआ गाना है, इसकी ऐसी शुरुआत होती है, लेकिन इसमें जो आगे की पंक्तियां हैं वो आप सुनिए और समझिए कि नीरज के हृदय कितना गहरा था और इनको इंसान के दर्द, दुख दर्द की कितनी परवाह थी। तो जब इसमें नायिका कहती है आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, अब तो तेरे ही आने का यहाँ मौसम है, अब तबीयत न ख्यालों से बहल पाएगी। तो उत्तर में नायक कहता है पर ठहर वो जो वहां लेटे हैं फुटपाथों पर, लाश भी जिनकी कफन तक यहाँ न पाती है, और वो झोपड़ी छत भी नहीं जिनके सर पे, छाते छप्पर ही जहाँ जिंदगी सो जाती है। पहले मैं इनके लिए एक इमारत गढ़ूं, फिर तेरी मांग सितारों से भरी जाएगी, आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी। ये इन्होंने ऐसा जवाब दिया। इस जवाब से हम ये समझते हैं कि नीरज जी जो है वो कितने प्रेम गीत के साथ ही उनके अंदर कितना मन, कितनी संवेदना और कितना एहसास था दूसरों के दर्द, दुख दर्द के लिए। और आपने नीरज के लिए कुछ कह रही थी, आप हमसे अभी एक बार तो उनका डाकू मान सिंह से कुछ मुलाकात हुई थी, वो घटना बताइए। कांचन जी, मैंने पढ़ा है कहीं कि नीरज जी की एक कविता थी जिसके उन्होंने काफी समय लगाया था, उस एक लाइन को वो नहीं कर पा रहे थे और इसके लिए समय लगाया था और वो मुतमईन नहीं हो रहे थे लिखने के लिए। तो ये दोनों का बताना, ये सुधा जी ने जो बोला मान सिंह का और ये जो नसीमा जी, तो मैं मान सिंह का बता देती हूँ, फिर मैं इसके बता दूंगी। क्या कहते हैं, वो मान सिंह का ये हुआ कि एक बार ये लोग सतना से कवि सम्मेलन करके ये लोग आ रहे थे, उन्हें स्टेशन जाना था झांसी के, तो भिंड मुरैना जो रास्ते में पड़ता है वो, ये वहां से गाड़ी जा रही थी, इनकी गाड़ी डाकुओं ने रुकवा ली और सभी कवि लोग जो थे, एक उसमें आगरा यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी थे, वो भी कवि थे, उन्होंने इस बात को बहुत बार जिक्र किया, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो और सबको पकड़ लिया गया और मान सिंह के पास सब ले गए, सब उनके जो डाकू, छोटे डाकू सब पकड़ के ले गए। तो उन्होंने पूछा तुम लोग क्या करते? उन्होंने कहा हम लोग के पास कुछ नहीं, हम लोग कवि लोग हैं, हम लोग कविता पाठ करने यहाँ आए थे। तो मान सिंह ने कहा अच्छा आप कवि है तो हमें भी कुछ सुनाइए।
तो फिर उन्होंने बहुत सी कविताएं सुनाई मान सिंह को। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई भजन आता है? अब यहाँ पे ये देखिए, इनकी माँ जो थी वो बहुत सुंदर भजन गाती थी, तो बचपन से इनकी गाने की जो प्रैक्टिस है वो अपनी माँ से सीख के हुई है। और ये अपने गीत भी हमेशा स्टेज पर खड़े होकर गा गा के सुनाते थे। तो इन्होंने बहुत सुंदर एक भजन है, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, ये मान सिंह को सुनाया, डाकू मान सिंह को, और ये सुन के उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और उसके बाद सबको बहुत इज्जत से खाना वाना खिला के कहा कि जाओ इनको स्टेशन छोड़ाओ। ये इतना अच्छा वाकया है, ये उनके साथ हुआ था जो। और फिर इनको कवि लोग कहते थे, तुमको कोई क्या लूटेगा, तुमने तो मान सिंह को लूट लिया। और उसके बाद में ये आपने जो अभी कहा था ना, ये जो एक लाइन पे वो अटक गए थे, वो एक फिल्म में उन्होंने वो लिख रहे थे, एक बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है, वो मैं बता रही हूँ। उसके अंत में उस एक लाइन जो कि इनको बहुत बेहद परेशान किया था, जिस लाइन में जो उनको वो नहीं हो, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था कि मैं सही लिख रहा हूँ, कंपोज है। तो वो मैं सुना रही हूँ, वो ये है चाचा चा फिल्म का। वो हम फिल्म में ये चाचा ये एक इंग्लिश डांस के ऊपर बेस्ड थी, हिंदी फिल्म है। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह थी पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके, न तूर पर पहुंच सके, न दाग पर ही सो सके, कहानी किससे कहे ये चढ़ाव की उतार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। ये कौन सा मुकाम है, फलक नहीं, जमी नहीं, कि शब नहीं, सहर नहीं, कि गम नहीं, खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम ही थे मेरे रहनुमा, तुम ही थे मेरे हम सफर, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम ही ने दी मुझे नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी शमा है एक मजार की, न वो हम न गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदर, गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदर, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्म तर। अब ये लाइन जो है, आपने जो इसका जिक्र किया, जो आप पूछ रहे थे, ये वही लाइन है। न चोट है ये फूल की, न खलिश है ये खार की, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे। ये जब इन्होंने लिखा, हर चीज इन्होंने बीच में, ना खुशी ना गम, सब लिखते गए। एक बार फिर सुनाइए। ये गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदर, ये सोच कर उदास हूं, ये सोच कर है चश्म तर, न चोट है ये फूल की, न खलिश है ये खार की, वो हम न थे, वो ये लाइन जब वो अटक गए थे, लिख ही नहीं पाते, जिन्होंने जितना लिखा उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। एक दिन रात को आधी रात बैठ के उन्होंने ये लाइन लिखी, बोले हाँ अब बन गई ये पूरी। तो उन्होंने ये बहुत सुंदर लाइन, मुझे लगता है सब राइटरों को एक कभी ना कभी तो फंस जाते हैं। और उनको 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, 1991 में पद्मश्री मिला, फिर 2007 में पद्म भूषण मिला, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने यश भारती पुरस्कार प्रदान किया। आपको विश्व, नॉट नेशनली, विश्व उर्दू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुंबई के में श्री गोपाल दास नीरज 5 साल रहे और उन्होंने 130 गाने लिखे, और उसके बाद जो कि दर्शकों की याद में आज तक ताज़ा है। इतने खूबसूरत गाने थे इनके। गोपाल दास नीरज को प्रेम गीतों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने जो लिखा, गा गा कर लिखा और गाते हुए लिखा। नीरज ने मानव प्रेम के गीत गाए हैं, प्रेयसी को संबोधित करके गीत गाए हैं, और दुख दर्द के भी गीत गाए हैं। अपार लोकप्रियता अर्जित करने वाले नीरज जी अपने निजी जीवन की विभिन्न घटनाओं, प्रेम प्रसंगों, यहाँ तक कि अपनी प्रसिद्धि, अपनी शोहरत आदि के कारण कितने भी विवादों में रहे हों, पर साहित्यिक विवादों में कभी नहीं रहे। वो हमेशा हिंदी उर्दू सबको बराबर मोहब्बत लगती को मिलती रही, सब हर लोगों की। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के कारण नीरज जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने और आगरा विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया, और मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में चांसलर के पद को सुशोभित करते रहे। और नीरज जी
कि अनेक संस्थाओं और राज्य सरकारों ने भी अनेक पुरस्कार दिए। नीरज जी की लोकप्रियता थी कि नगर नगर में जब वो नहीं रहे थे तो नगर नगर में नीरज निशा करके कार्यक्रम में हर जगह कवियों ने और शायरों ने मिलकर उनके लिए नीरज निशाएं हुई उनके लिए, और जिसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। सन 2000 में उनकी हीरक जयंती, डायमंड जुबली मनाई गई, और जो पूरे देश में हर कवि, हर साहित्यिक प्रेमी, हर शायर ने मिलकर मनाई इसको। नीरज जी की कुछ गीतिकाएं गजल की बहर पर लिखी हुई हैं, लेकिन उसमें हिंदी उर्दू के शब्द ऐसे न इनको गजल कहा गया न इसलिए गीतिका शब्द कहा गया, गीत नहीं गीतिका। परंतु कुछ ऐसी गजलें भी हैं जो गीत के छंदों की तर्ज पर हैं। कुछ गीत जैसी गजलें लिखी, कुछ गजलों जैसे गीत लिखे जिन्होंने। उन्होंने लिखा है ना क्या कहते हैं, अभी इसमें न खलिश है खार की, दोनों चीज लिखी, तो फूल और खलिश दोनों इधर का उधर किया हुआ है उन्होंने, और न गजल है, इसीलिए इनको गीता कहा गया। नीरज के उर्दू रिवाइयों की तर्ज पर लिखे गए मुक्तकों को बेहिसाब पसंद किया गया। अपनी भाषा में गंगा जमुनी, आपकी भाषा गंगा जमुनी है, इसलिए इसका पढ़ना और समझना बेहद आसान है। इनकी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और नीरज जी की एक सुंदर उदाहरण मैं आपको सुना रही हूँ। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत उगाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। और आखिरी बंद जो है बहुत ही सुंदर है। गीत अनमन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। गीत अनमन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। वो तो सब माहौल को सुंदर बना देते थे, खुशनुमा बना देते थे। नीरज जी की अनेक कविताएं जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। जब इसमें मैं एक सुना रही हूँ, जब तक कुछ अपनी कहूँ सुनूं जग की, तब तक ले डोली द्वार विदा क्षण आ पहुंचा, जब तक मैं दीप जलाऊं कुटिया के द्वारे, तब तक बरसात मचाता सावन आ पहुंचा। सॉरी। सॉरी। नीरज जी ने वो कविता भी तो बहुत सुंदर लिखी है, सावन के ऊपर गगन बजाने लगा जल तरंग फिर यारों, कि आओ हम भी चले, आओ हम भी भीगे संग संग फिर यारों। नीरज जी की कविता, और जो प्रेम पुजारी के गीत में बहुत सुंदर लिखा है, फूलों के रंग से दिल की कलम से। जब तक मैं तब तक, और एक और कविता की कुछ पंक्तियां। मेरा जीवन बिखर गया है तुम चुन लो, मेरा जीवन बिखर गया है तुम चुन लो, कंचन बन जाऊं तुम पारस मैं यस अपावन, तुम अमृत मैं विष की बेली, तृप्ति तुम्हारी चरणन चेली, तृष्णा मेरी निपट सहेली, तुम बरसों घनश्याम तनिक तो मैं आषाढ़ सावन बन जाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। उनकी ये पंक्ति, जिसे नीरज दार्शनिक मानते थे, पर लोगों को इसमें बहुत रोमानियत नजर आई। आज जी भर देख लो तुम चांद को,
आज जी भर देख लूं, सॉरी, आप गला सा आराम से। आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता ये रात फिर आए ना आए। नीरज जी इसको दर्शन मानते थे और कहते थे ये जीवन के दर्शन है, जीवन में वो रात चली जाती है, वो शायद नहीं आते हैं। नीरज जी के प्रिय तुलसीदास थे और अपनी हर लेखनी को वो ईश्वर का आशीर्वाद मानते थे। उनकी कविताओं में संत कबीर का फक्कड़पन भी मिलता है और उन्होंने लिखा है एक, जिसमें हम देखते हैं संत कबीर जैसी भावना आती है, माँ मत हो नाराज कि मैंने खुद ही मैली की न चुनरी। माँ ईश्वर का रूप है और उससे कह रहे हैं कि तुमने मुझे यहाँ भेजा था और मेरी चुनरी जो मैली हुई है, इस संसार में जो गलतियां हुई हैं वो तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा। माँ मत हो नाराज कि मैंने खुद ही मैली की न चुनरिया, मैं तो हूँ पिंजरे की मैना, क्या जानू गलियां गलियारे, तू ही बोली सुबह की जाऊं, देखूं मेला नदी किनारे। फिर किस तरह है दोष मेरा, क्यों फिर मुझ पर गुस्सा तेरा, पिंजरे का जब द्वार खुला तो भीतर कैसे बैठे चिड़िया। मत हो नाराज माँ कि मैंने खुद ही मैली की न चुनरिया। और इस पे उन्होंने बहुत ही सुंदर ये कबीर के जैसे ही भावनाएं हैं कि माँ को ईश्वर माना है कि अपनी संटी फेंक दे, मेरा बाल सहला दे और मुझे क्षमा कर, तुमने मुझे ऐसी जगह इस दुनिया में भेजा था जहां पर मैं बिना कालिख लगे कैसे वापस आ सकता था। कांचन जी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ। ये पोएम बहुत अच्छी है, एक बार फिर से पढ़ सकते हैं क्या? बिकॉज इट इज अ वेरी टचिंग पोएम। माँ मत हो नाराज कि मैंने खुद ही मैली की न चुनरिया, मैं तो हूँ पिंजरे की मैना, क्या जानू गलिया गलियारे, तू ही बोली सुबह की जाऊं, देखूं मेला नदी किनारे। मैं तो अपनी बिल्कुल मोटी छोटी धोती में ही खुश थी, तूने ऐसी रंगी ओढ़नी, जो बाहर का हमारा रूप बनाया है वो तो ईश्वर का बनाया हुआ है ना, तो तूने ऐसी रंगी ओढ़नी जिससे सबकी लगे नजरिया, तुम्हारी बनाया हुआ ये शरीर था जिस पर सबकी नजर लगी और मेरा शरीर मैला हो गया। फिर किस तरह का दोष मेरा, फिर क्यों तेरा मुझ पर गुस्सा तेरा। और इस पे कहा है, ये परखे संत महंत हजारों, जांचे कलाकार कवि लाखों, लेकिन सबकी गोराई के नीचे छिपी मिली कजराई। ऊपर से संत है, महात्मा है कि अंदर से सबकी चुनरी काली है, सबकी ओढ़नी काली है, अंदर से सबके वो हैं। और चूक हुई सचमुच माँ लेकिन मुझसे ज्यादा दोष है तेरा, और क्या कहते हैं, जो कुछ हुआ उसे बिसरा दे, संटी फेंक, माँ भय डांट रही है तो संटी डंडे को कहते हैं पतली वाली, संटी फेंक बाल सहला दे, और तेरी ममता भी ना मिली तो फिर कहाँ जाएगी गुजरिया। माँ मैंने मैली की न चुनरिया, इसमें मेरा दोष नहीं है कि मेरी सुधा जी कुछ बोलना चाहती है, सुधा जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि उनकी एक दो लाइन मुझे भी याद आ रही है जो उन्होंने ब्रह्म के दर्शन के लिए लिखी है कि कोई कंघी न मिली, कोई कंघी न मिली जिससे सुलझ पाती ये, कोई कंघी न मिली जिससे सुलझ पाती ये, जिंदगी उलझी रही ब्रह्म के दर्शन की तरह। इस तरह उन्होंने ब्रह्म के दर्शन को अपनी कविता में, छोटी सी कविता में उन्होंने सुनाया है। बहुत सुंदर, और गगन बजाने लगा, और बहुत सी कविताएं हैं उनकी। एक उनकी कविता है कि तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा, वो जिस्म ही था जो भटका रहा जमाने में, वो जिस्म ही था जो भटका रहा जमाने में, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा। चाहे वो आप ईश्वर को ही समझिए, चाहे जिस्मानी रूहानी समझिए या जिस्मानी समझिए, तू ढूंढता था जिसे जाके वृक्ष के गोकुल में, वो श्याम तो किसी
वो श्याम तो किसी मीरा के चश्मे तर में रहा। वो और ही थे जिन्हें थी खबर सितारों की, मेरा ये देश तो रोटी की ही खबर में रहा। इसमें उन्होंने बहुत हजारों रत्न थे जिस उस जौहरी के झोली में उसे कुछ भी न मिला जो अगर मगर में रहा। बहुत अच्छी अच्छी उनकी कविताएं हैं और खासकर मुझे उनके प्रेम पुजारी के गीत बहुत पसंद है। हाँ, हाँ, उन्होंने तो बहुत सारी फिल्मों में प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, शर्मीली, बहुत सारे गाने लिखे। बहुत सारी फिल्मों में मुझे प्रेम पुजारी सबसे पसंद है। और हाँ, इस वक्त पे कांचन जी प्रेम पुजारी एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के एंड में हमने कुछ गाने कांचन जी ने चुने हुए हम सुनाने वाले हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। आवाज में, तो ये श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के एंड का इंतजार करें, हम 6-7 गाने जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इनके फूलों, जो उनका प्रेम पुजारी गाना है फूलों के रंग से, ये मुझे भी बेहद पसंद है। मैं इसकी कुछ लाइनें बता रही हूँ। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी मैंने बातें, कैसे बताऊं किस किस तरह तू पल पल मुझे है सताती। तेरे ही सपने लेकर मैं सोया, तेरी ही यादों में जागा, और तेरे ख्यालों में उलझा रहा मैं, जैसे कि माला में धागा। धागा बीच में होता है माला के, उसके अगल बगल फूल होता है। तेरे ख्यालों में उलझाया, किशोर कुमार ने गाया। हाँ जी, जैसे माला में धागा, और बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, और लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। और अब मैं नीरज जी का वो रचना सुना रही हूँ जिसमें सारी फिलॉसफी है, दर्शन है, स्वप्न है, संघर्ष है, आशा है, विश्वास है, पश्चाताप है, धोखा है, सभी भाव एक गीत में है। और ये इतना लोकप्रिय हुआ था कि भारत क्या विदेशों में भी इसकी बहुत लोकप्रियता हुई थी। स्वप्न झरे फूल से, नींद चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। जब तक हम लोग की नींद खुलती आधी जिंदगी निकल जाती है। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गई कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। ख्वाहिशें नहीं खत्म होती है, उम्र निकल जाती है। चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई, और गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली, घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं कि स्वयं भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, और उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम कहते हैं नीरज जी की जिंदगी का कारवां तो गुजर गया, लेकिन एक बंद और पढ़ रही छंद। मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण
मांग भर चली कि जब एक नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन नयन, तभी जहर भरी गाज एक वो गिरी, उछ गया सिंदूर तार तार हुई चूनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और नीरज जी ने कहा है कि इस वक्त उनकी जो हम लोग कविताएं पढ़ रहे हैं उसका तो कारवां गुजर रहा है, नीरज जी की भी जिंदगी का कारवां गुजर गया। और उन्होंने एक बात लिखी थी जिसको मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि जहां भी दर्द की बस्ती कोई नजर आए, वहीं पे ढूंढना नीरज को तुम जहां वालों। और फिर और आपको तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, आपने ये लिखा है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। तो हम नीरज जी आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा अपनी रचनाओं में और साहित्य प्रेमियों के हृदय में जीवित रहेंगे, आपको शत शत नमन। और अब हम लोग नीरज जी के कुछ मदहोश करने वाले गाने, जो गाने सुनकर आप आज भी उनके साथ गुनगुनाने लगेंगे, उन गानों को हम लोग अब सुनते हैं। धनश्री की मदहोश करने वाली खूबसूरत आवाज में धनश्री सुनाएंगी आपको नीरज जी के कुछ बहुत सुंदर गीत, जो कि आप सबको पसंद होंगे, और मुझे उम्मीद है मुझे भी बेहद पसंद है और आपको भी बहुत पसंद होंगे। इसमें हमने शर्मिली का लिया है गाना, आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, और क्या कहते हैं उसके बाद वो जो उनका शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, बहुत ही सुंदर गाना है। और उसका एक और गाना मेघा छाए आधी रात, जो कि लता जी ने बहुत अपनी आवाज में बहुत ही सुंदर गाया है। और इस तरह उनके नीरज जी के, शर्मिली के। तो मैं शुरू करूं? हाँ। तो ये पहला गाना कवि नीरज के लिखे कुछ सदाबहार हिंदी। तो ये गाना पहले है जो गीतकार नीरज है, गायक किशोर कुमार, संगीतकार सचिन देव बर्मन, चित्रपट शर्मिली 1971 की फिल्म थी। और धनश्री जी आज गाएगी हमारे लिए, तो सुनाता हूँ। दूसरा गाना आज मदहोश हुआ, ये भी फिल्म शर्मिली का है, और गायक लता और किशोर है, संगीतकार सचिन बर्मन है। और एक मिनट पीछे चले गए, ये गाना है आज मदहोश हुआ जाए आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। और गली सजा तू डोरी, और लहर
मन मेरा 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 मन। मेघा छाई आधी रात, ये भी बहुत सुंदर है और ये भी शर्मिली का ये आपने बहुत अच्छी चुनी है। मेघा छाई आधी रात, बेरहम बन गई दिया। मेघा छाई आधी रात, बेरहम बन गई दिया। बता दे क्या करूं, मेघा छाई आधी रात, बेरहम बन गई दिया। सब दिया दिया जली मोरे आंगन जिया। हवा शोले जैसी तारा वाली चुनरिया। सब दिया दिया जली मोरे आंगन जिया। हमारा शोले जैसी तारा वाली चुनरिया। आई आंसू की वारा, बेरहम बन गई दिया। बता दे क्या करूं, मेघा छाई आधी रात, बेरहम बन गई दिया। मेघा छाई आधी रात, बेरहम बन गई दिया। रंगीला रे, रंगीला ये प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी। अच्छा, इसका मैंने सुनाया था, फूलों के रंग से मैंने सुनाया था प्रेम पुजारी। रंगीला तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। चलिया ना मुझे किसी जन्म से ये जन्म। रंगीला तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। चलिया ना मुझे किसी जन्म से ये जन्म। रंगीला बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया। जैसे आधा ये फिर माला तेरे मेरे सपने, नहीं, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने। चुनरिया तेरे नाम की। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की हो पिया, तेरे नाम की। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। ये गाना मेरा नाम जोकर का है। एक्चुअली गाना हमने
ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। लिखे जो खत मुझे बहुत खूबसूरत है, कन्यादान फिल्म का है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। ये हो गया हमारे गाने की कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि नसीमा जी कुछ बोले। इसके लिए मैं नसीमा जी को बोलो। हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं बोलना चाहूँगी कि पिछले साल की तरह ये बार भी हमने 2 प्रोग्राम हिंदी के किए। 14 तारीख को शायद हमारा एक प्रोग्राम था। 15 दिन में मैंने सिर्फ कांचन को सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि हमें दूसरा प्रोग्राम करना है। आप देख सकते हैं कितनी रिसर्च इन 2 बहनों ने की है। आई सैल्यूट देम। थैंक यू सो मच। बिकॉज थैंक यू सो मच। 15 दिन में मुझे जो फारूक बोले कांचन कर सकेगी, मैंने सिर्फ इतना कहा आई एम फुल ट्रस्ट ऑन हर। सो आज देख लिया हम सब ने कि कांचन और सुधा ने कितनी रिसर्च, माय गॉड। और हमें पता भी नहीं था कि नीरज की इतनी अच्छी गाने होंगे। और मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि आप लोग ये गाने घर पे पूरा सुनेंगे। हमारे पास वक्त की कमी है और हम चाहते थे कि हम आपको पोएट और जो है उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दें। और 1 घंटे में 3 और आप देखिए कितनी रिसर्च की है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा हमारे प्रोग्राम को। Thank you so much, Sudha ji and Kanchan. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you for making us part of this program. Really. With this, we come to the end of today's program, Kavita Yatra. It was an absolute pleasure to listen to Kanchan Tripathi and Sudha Upadhyay speak about great poets such as Mahadevi Verma, Harivansh Rai Bachchan, and Kavi Gopal Das urf Neeraj. Before we end the program, I would like to, I have to show you the video of the Nityasha Foundation के जो अपने जो स्क्रीनशॉट से मुझे दिखाना ही आपको, और आपको कुछ पैसे नित्याशा फाउंडेशन के लिए देने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज ये मेरे जो स्क्रीन है आप उसे देखें, और जो वहाँ पे जो नित्याशा फाउंडेशन के जो बच्चे लोग बहुत गरीब है एंड वी नीड द मनी, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जनरसली डोनेट टू नित्याशा। आपके स्क्रीन पे गूगल पे का QR कोड होगा, आप उसे प्लीज स्क्रीनशॉट कीजिए और नित्याशा फाउंडेशन को डोनेट कर दीजिए। एक बच्चे का एक दिन का खर्चा 100 रुपया होता है, महीने का खर्चा 3000 रुपया होता है, और सालाना खर्चा 30,000 रुपया होता है। और मेडिसिन महंगी होती ही जा रही है, और ये कोविड-19 के पीरियड में इनकी फैमिलियों ने बहुत तकलीफें झेली है। हमने उन लोगों को राशन भी दिया हुआ है, और they are really suffering. So I sincerely request all of you to please donate whatever you want to Nityasha Foundation. For people who are going to out of India, if you want to donate, please go on this link which is there on the screen. Please आप Give India करके एक फाउंडेशन है, आप ये QR कोड को स्क्रीनशॉट कर दीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए, और आप प्लीज नित्याशा फाउंडेशन को डोनेट करें। 100 रुपए से लेके आपको 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया देना। मैं बोलता हूँ इंडिया में इतनी गरीबी है और ये बच्चे इतने गरीब हैं, दे नीड द मनी। मुझे एवरीडे इतने रिक्वेस्ट आते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। आज मेरे पास एक बच्ची आई है, 3 साल की बच्ची है, उनका लिवर ट्रांसप्लांट है, फैमिली को 18 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने खुद मेरे फंड से 1 लाख रुपया दिया है, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त राहिद नारगुन जो सिंगापुर में रहते हैं, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है, उनके एक फ्रेंड ने 1 लाख रुपया दिया है। इस वक्त में जिनके पास पैसे हैं, प्लीज आप अपने
अपना पॉकेट खोले और बच्चों को डोनेट करें। नित्याशा फाउंडेशन के बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज की पीड़ित है, बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, प्लीज आप उन्हें डेफिनेटली डोनेट कर दें, थोड़ा दिल बड़ा रखें। और इससे मैं अभी प्रोग्राम एंड करता हूं एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम होगा यूएसए में स्थापित एक बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है रॉबर्ट डिसूजा। उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ ज्ञानपीडिया के लिए ऑन camouflage, how animals, insects, birds use camouflage to survive in the nature, to save themselves. तो इससे मैं अभी before I go, I must thank कांचन जी and सुधा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त निकाला। आप दोनों लेडीज लोग, you are looking very beautiful and I really thank you for taking out your time and really doing this वंडरफुल प्रोग्राम। दोनों के गले खराब थे पर आपने डट के प्रोग्राम किया, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर नेक्स्ट से मिलेंगे हिंदी दिवस के लिए। इससे मैं आपका प्रोग्राम अभी एंड करता हूँ, आपकी इजाजत हो सुधा जी, तो मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम फेसबुक पे अभी लाइव हो जाएगा इमीडिएटली और मंडे को यूट्यूब पे भी आ जाएगा और हमारी वेबसाइट gyanadab.org पे भी जरूर होगा। आप प्लीज शेयर करिए सब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। Okay, thank you very much.